हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज पढ़ने वाले हैं? ब्रीथ पढ़ने वाले हैं। ब्रीथ पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको, ठीक है। ये लिटरेचर का क्लास है, थोड़ा सा देखेंगे। ब्रीथ ब्रीथ पढ़ने वाले हैं तो ब्रीथ कहते हैं किसको है, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इसको। तो सर्किल, तो ब्रीथ तो वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ मन होता है समान दूरी पे, क्या होता है? समान दूरी पे होता है। तो वही कह रहा है कि वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, ठीक है, वृत्त कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। कहने का मतलब है क्या चीज है मेरा, ये आप लोग देख रहे हैं क्या है मेरा? वृत्त है। तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पे क्या होना चाहिए? घिरा हुआ तल होना चाहिए, मतलब गोल होना चाहिए। तो उसको कैसे बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं परिधि किसको कहते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। तो वृत्त के केंद्र यानी वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई। तो वृत्त को घेरने वाली है ना वक्र रेखा है सब। यस सर। तो वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की जो लंबाई जो होगा वो क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आगे देखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद आता है त्रिज्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या। देखेंगे त्रिज्या कहते हैं किसे है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र देख रहे हैं आप लोग, ये है। तो वृत्त का केंद्र और परिधि तो ये सब है ना। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? ये हमको कहला जाएगा त्रिज्या कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? त्रिज्या कहला जाएगा। तो वही कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? तो त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद देखेंगे व्यास किसे कहते हैं। तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जैसे कि एक वृत्त लेते हैं, इधर एक सेंटर होगा, तो इसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए। तो ये जो रेखा का जो निर्माण हुआ इसको कैसे बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो देख रहे हैं कि इसका जितना एरिया होगा इसके एरिया क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खंड व्यास कहलाती है। यानी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खंड को व्यास कहते हैं, ठीक है। व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। तो व्यास इजकल टू 2 गुना त्रिज्या। कहने का मतलब है कि व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं। वृत्त को केवल दो भागों में बांटेगा, कोई जो निश्चित नहीं है कि मतलब बराबर होगा या नहीं होगा, कोई निश्चित नहीं है। जैसे कहे का मतलब है कि ये मेरा वृत्त है, देख रहे हैं आप लोग। तो वृत्त सेंटर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस सेंटर से ही जो होकर के रेखा जाएगा, कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। यहूं से होकर जा सकता है, तो जीवा कहलाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसमें जिक्र कर रहा है कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जीवा अगर खींचेंगे तो इसका लंबाई इसके लंबाई क्या है? छोटा है। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, केंद्र पर जो बनेगा थोड़ा सा जीवा वो सबसे बड़ी जीवा होगा। तो वही कह रहा है क्या कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इसके बाद देखते हैं चाप देखते हैं। तो वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं स्टूडेंट, चाप किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे वृत्ताकार क्षेत्र किसे कहते हैं? वृत्त से संबंधित है क्वेश्चन। तो वृत्ताकार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वृत्त एवं वृत्त के अंदर समस्त क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये मेरा क्या है, ये मान लीजिए क्या है? वृत्त है,
इस वृत्त के अंदर जितना सारे क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छेदक किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को छेदक कहते हैं या फिर छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि वृत्त है, तो एक वृत्त के बिंदु यहाँ है, एक वृत्त के बिंदु यहाँ है, इन्हीं दोनों बिंदु से क्या कर देंगे, एक रेखा गुजार देंगे, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छेदक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से, वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। तो वृत्त के एक बिंदु से, तो वृत्त के एक बिंदु से गुजरेगा एक रेखा, तो वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा कैसे बोलते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो वृत्त के दो त्रिज्याओं और संगत के चाप से, वृत्त के दो त्रिज्या, तो एक वृत्त लेते हैं, तो एक वृत्त ले लिए, इस प्रकार जो है वृत्त के दो त्रिज्याओं, तो वृत्त के दो त्रिज्या, एक ई त्रिज्या दिखाई दे रहा है, एक ई त्रिज्या, तो वृत्त के दो त्रिज्या और संगत के चाप, तो संगत के चाप ये हो जाएगा। तो वृत्त के दो त्रिज्या और संगत के चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, तो घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको तो घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसके बाद देखेंगे वृत्तखंड, तो वृत्त के एक जीवा, वृत्त के एक जीवा और संगत के चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। देखेंगे कैसे, एक वृत्त है, एक जीवा कोई ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक जीवा ले लिए, तो वृत्त के एक जीवा, तो वृत्त के एक जीवा और संगत के चाप, तो संगत के चाप ये ना बन रहा है, तो संगत के चाप, तो वृत्त के एक जीवा और संगत के चाप से घिरे क्षेत्र को कैसे कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।